हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में यानी प्रत्येक वीडियो में एक नई कंपनी के बारे में जानकारी देता हूं, तो इसमें भी एक नया कंपनी लेकर आया हूं जो फाइनेंस सेक्टर का है और इस कंपनी को टाटा एक्वायर करने जा रहा है। तो न्यूज ऐसे निकल के आ रही है कि टाटा इसको एक्वायर करने जा रहा है। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है इस कंपनी का 64 रुपया चल रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस मात्र 64 रुपया चल रहा है और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1500 रुपया है, जो 1 ईयर टारगेट प्राइस है। यानी एक वर्ष में ये 64 रुपया 1500 रुपया में बदल जाएगा। साथ ही साथ इसे बैंकिंग लाइसेंस भी मिलने वाला है। तो न्यूज जबरदस्त है। कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और देखते हैं आगे का डाटा इसका कैसा है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 164 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस कितना चल रहा है, मात्र 64 रुपया का है, जो इसके 92 के हाई पर है। वहीं इसका जो 92 का लो है 3 रुपया 60 पैसा है, जबकि स्टॉक का जो पीई रेशियो है 3.32% है। वहीं कंपनी का जो यानी स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 36 रुपया देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसको याद रखिएगा। और जबकि इसका आरओसी 10% देखने को मिल रहा है। वहीं इसका जो आरओई है वो लगभग 13% है। 12.9%, मतलब 13% मान सकते हैं। और इस कंपनी का फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपया का है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन। और ये रहा इसका चार्ट, ठीक है, जो लगातार ऊंचाई की ओर ही जा रहा है। उसके बाद इसके चार्ट पर हम लेकर चलेंगे। पहले प्रोज में देख लीजिए, प्रोज में क्या बताया जा रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी क्या है जी, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब कंपनी पर कर्जा बहुत ही कम यानी 9 के बराबर है। ठीक है, यानी फ्री के बराबर, कर्जा मुक्त के बराबर है कंपनी। उसके बाद कंपनी क्या दी है, अच्छा क्वार्टर भी निकाल कर दी है। साथ ही साथ इसका जो 5 वर्षों का CAGR ग्रोथ देखें तो लगभग 40% का ग्रोथ कर चुकी है पिछले 5 वर्षों में। इसके अलावा रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है कंपनी, लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। और वहीं प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, 13.13% के आसपास है प्रोमोटर की होल्डिंग। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर सितंबर 2021 का जो तिमाही है वहाँ तक का रिजल्ट शो किया जा रहा है और दिसंबर 2018 से इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं। दिसंबर 2018 में इसका सेल्स कितना था, मात्र 1 करोड़। ठीक है, मार्च 2021 में इसका सेल्स 1 करोड़, जून 2019 में 3 करोड़, दिसंबर 2019 में 3 करोड़ और मार्च 2020 में मात्र 1 करोड़ का सेल्स हुआ। वहीं जून 2020 के बाद, मतलब मार्च 2020 के बाद का जो रिजल्ट शो किया जा रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वार्टर देखें तो इसमें कमी आई है। उसके बाद ये जून 2021 का जो क्वार्टर है उसमें और सितंबर 2021 के क्वार्टर में तुलना करें तो लगभग
11 गुना की वृद्धि हुई है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया है? 32 करोड़। तो कंपनी 34 करोड़ का सेल्स अर्जित की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़ का हुआ है। जबकि जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर देख लीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का हुआ है। इसका जो ईपीएस है पिछले क्वार्टर की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। तो जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दे चुकी है ये कंपनी किस क्वार्टर में, यहां पर सितंबर 2021 के क्वार्टर में। आगे का डाटा देखते हैं कैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिए, यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसमें जो सेल्स है लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जीरो से माइनस में है और माइनस से कहाँ पर आ गया? प्लस में आ चुका है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। डिविडेंड कभी भी पे आउट नहीं की है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 वर्षों में 6%, 5 वर्ष में 12%, 3 वर्ष में 50% और जो टीटीएम है 237% है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 57%, 5 वर्ष में 40%, 3 वर्ष में 354%, टीटीएम जो है 8887%। स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, होश उड़ाने वाला है इसका स्टॉक प्राइस CAGR। 10 वर्षों में माइनस में, 5 वर्ष में 74% का रिटर्न, 3 वर्षों में 164% का रिटर्न और 1 वर्ष में 1679% का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है कंपनी। यानी पैसे को लगभग 18 गुना कर चुकी है पिछले 1 वर्ष में। बैंक में अगर 1 वर्ष के लिए पैसा रखिएगा तो 3 से 4% ब्याज मिलेगा, लेकिन ये जो कंपनी है पैसे को लगभग 17 गुना कर चुकी है 1 वर्ष में। तो एक बेहतरीन कंपनी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 वर्ष में माइनस में, 5 वर्ष में 1%, 3 वर्ष में 3% और जो लास्ट ईयर है वो 13% है। बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसमें दिखाया जा रहा है कि इसका जो रिजर्व है यानी फ्री कैश है वो बढ़ता जा रहा है और जो बोरोविंग है रिजर्व की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, टोटल लायबिलिटी 104 करोड़ का है। कंपनी का टोटल लायबिलिटी 104 करोड़ और जो टोटल एसेट है वो भी 104 करोड़ देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की बात है तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में चला गया है, लेकिन ये बीती हुई बातें हो गई। ठीक है, बीती हुई बातें हो गई। मार्च 2021 के बाद कई क्वार्टर घोषित किया जा चुका है। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास 13.26% की होल्डिंग है। जो DII वाले होते हैं उनके पास 0.10% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास कितना है जी? 66.64% की होल्डिंग। तो प्रोमोटर के पास 13 यानी लगभग 13.25% की होल्डिंग और पब्लिक के पास लगभग
87% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है बनास फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, तो फाइनेंस के सेक्टर में कंपनी काम करती है, शेयर का ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कंसल्टेंसी का जो सर्विसेज होती है वो भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, रियल एस्टेट बिजनेस में जो भी मतलब फाइनेंस सेक्टर से संबंधित ये कंपनी है और टाटा इसको एक्वायर करने जा रहा है। जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उस न्यूज़ के अनुसार करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है, मात्र 64 रुपया, और इसका जो 1 ईयर टारगेट है वो 1500 रुपया है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को 2 गुना करना है तो इस शेयर में बेहिचक खरीदारी कर सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इसके चार्ट पर। तो ये रहा इसका चार्ट बनास फाइनेंस का, और यहाँ पर देख लीजिए कहीं कहीं खरीद बिक्री हुई है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर खरीद बिक्री हुई है, यहाँ पर भी कुछ खरीद बिक्री हुई है, यहाँ पर भी कुछ खरीद बिक्री हुई है। तो 5 दिन का चार्ट देख लेते हैं। 5 दिन में लगभग 21.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 माह में लगभग 85% का रिटर्न, एक माह में 85% का रिटर्न, 6 माह में 877% का रिटर्न निकाल कर दिए। वहीं ईयर टिल डेट देखते हैं तो 1517% का रिटर्न, और 1 साल का जो चार्ट है वो आपके सामने है, और 1 साल में लगभग 1700% का रिटर्न निकाल कर दी है। वहीं इसमें गिरावट भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो गिरावट हुई है, पहले हाई पर जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा लो लगा रहा है, फिर हाई पर जा रहा है, फिर थोड़ा सा लो लगा रहा है, फिर हाई पर गया है, थोड़ी सी से फिर गिरावट होगी, लगभग 5-10% की गिरावट होगी। आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल में लगभग 1700% का रिटर्न निकालकर कंपनी दे चुकी है। तो ऐसी ही कंपनियों की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे शेयर आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलते रहें और नोटिफिकेशन उसका जो है आपके पास पहुंचता रहे। तो यह स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये भविष्य का बजाज फाइनेंस बन सकता है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।